जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हम बच्चे लोग सारे? चलिए जी, बिजनेस स्टडीज की आरबीएसई बोर्ड की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 तक हमारा कारवा पहुंच गया है। आई होप सो चैप्टर 5 तक 1 2 3 4 5 तक हमने जो डिस्कस करे थे सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। इनकेस कोई भी वीडियो या टॉपिक आपसे मिस हो गया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री हैं, आप जाके देख सकते हैं और 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस फुल सिलेबस के नोट्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक जो है वो हमारा नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। प्लीज उसको क्लिक करिए और वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग चैप्टर 6। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग प्लस फंक्शंस या फिर प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केटिंग से। देखिए मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। देखिए सिंपल सी बात क्या है, मार्केटिंग कहीं ना कहीं एक हमारा बिजनेस का ही प्रोसीजर है, जहां पर जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, अब एक ओनर सोचता है, एक मैनेजर सोचता है, अब जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है उसको हमें कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाना है। तो जो सबसे पहला टूल या सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो एक मार्केटर या एक मैनेजर यूज में लेता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए या फिर पहुंचाने के लिए अपने कस्टमर तक, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लोगों के नज़र में आपके प्रोडक्ट को डालना, ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, जहां पर आप एक ऑफर देते हैं, उनको प्रोडक्ट लेते हैं कस्टमर, और कस्टमर इन रिटर्न आपको एक सर्टेन वैल्यू देता है उस प्रोडक्ट की, राइट। तो मार्केटिंग क्या है? अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, ताकि कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंच पाए, राइट, कन्वीनियंटली प्रोडक्ट पहुंच पाए और कस्टमर उसको गेन कर पाए, उसको ले पाए, प्लस आपको इन रिटर्न पैसे मिले। सिंपल, सोबर, कोई कंफ्यूजन? चलिए डेफिनेशन, फिलिप कोटलर मार्केटिंग गुरु बोला जाता है, तो इनकी डेफिनेशन देखना बहुत जरूरी है। देखिए फिलिप कोटलर साहब कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एनालाइज करना है, प्लानिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है और कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू क्रिएट, बिल्ड एंड मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस एंड रिलेशनशिप विद अ टारगेट मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। टारगेट मार्केट क्या होगा? वो लोग जिनको हमने टारगेट कर अपना कस्टमर बनाया है, राइट। पहले क्या होता है, हम प्रोडक्ट बनाने से पहले हम टारगेट कर लेते हैं, यार हमें प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, क्या प्राइस रखनी है, किस शेप का बनाना है, साइज का बनाना है, ताकि हमारा जो टारगेट मार्केट है, टारगेट इंडिविजुअल है, कस्टमर है, उसको अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना पाएं और उन्हीं को हमारा प्रोडक्ट पहुंचाना और उनसे अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना, राइट। उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना और उन्हीं के साथ अपना प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना, इन रिटर्न में प्रॉफिट कमाना, यही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। कुल मिला के 12 से 13 आपके फंक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक ही सीक्वेंस में या स्टेप बाय स्टेप होना जरूरी नहीं है, इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए मार्केटिंग एनालिसिस पहला स्टेप है, जिसको हम मार्केटिंग रिसर्च भी कहते हैं। देखिए प्रोडक्ट को बनाने से पहले, कुछ भी करने से पहले हम मार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, भैया हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं क्या एक्चुअल में उसकी डिमांड है या नहीं है, राइट। हम जिस प्रोडक्ट की प्राइस रखने वाले हैं, क्या उस प्रोडक्ट की प्राइस में लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्या हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है, या हमारे प्रोडक्ट की तरह और कोई प्रोडक्ट है मार्केट में। तो हम ये सारी रिसर्च करते हैं मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मार्केटर इज टू गैदर एंड एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो आपको मैंने हिंदी में बताया है वो इन्होंने इंग्लिश में बोल दिया है। चलिए सेकंड जो है मार्केटिंग प्लानिंग। देखिए फर्स्ट स्टेप में जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर्स हैं या नहीं, जो हमने सारा डाटा जो कलेक्ट करा था ना बच्चा लोगों फर्स्ट स्टेज में मार्केटिंग एनालिसिस में, उसके बेसिस पर हम प्लानिंग करते हैं, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप है मार्केटिंग प्लानिंग का, राइट। आफ्टर मार्केटिंग एनालिसिस
the market has to be planned series of step in order to achieve marketing objective. The process is called marketing planning. जो भी हमारा डाटा मिला है हमें फर्स्ट स्टेप से, उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो भी हम उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग करते हैं हम उसको मार्केटिंग प्लानिंग बोलते हैं। सिंपल। चलिए, थर्ड हमारा जो फंक्शन है वो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब देखिए, हमें कुछ ना कुछ टूल्स एंड टेक्निक तो ढूंढने पड़ेंगे। एक मार्केटर को कम्युनिकेट करना पड़ता है कस्टमर के साथ, तो एवरी मार्केटर हैज टू एंश्योर एन एफिशिएंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम इन द फर्म। तो मार्केटिंग करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एक मार्केटर यूज में क्या क्या लेता है बच्चा? कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का उपयोग वो करता है, सेल्स प्रमोशन का उपयोग वो करता है, पर्सनल सेलिंग का यूज वो लेता है और पब्लिसिटी का यूज वो लेता है। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए किसके साथ? कस्टमर के साथ। भैया, जिसने प्रोडक्ट बनाया है क्या वो घर घर जाके बताएगा सबको अपने प्रोडक्ट के बारे में? नहीं भैया, एक सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट करेगा, ऐड करेगा टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, कहीं पर भी, और अपनी इंफॉर्मेशन, अपने जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड कर देगा पूरे दुनिया भर में, राइट। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए देयर आर वेरियस टूल्स एंड टेक्निक और द मीडियम दैट अ मार्केटर चूजेस इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज और हर प्रोडक्ट। सिंपल। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों? क्लियर। चलिए, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की स्टेज आ गई है। जब हमने क्या करेंगे, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोडक्ट कैसा डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। अफेक्टिव प्रोडक्ट प्लानिंग एंटिसिपेट द वांट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर एंड डेवलप द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। हमने जो पहला स्टेप करा था ना, रिसर्च करा था, उसके बेसिस पर अब हम प्लान करेंगे कि हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब हमें प्लानिंग करनी है, राइट। प्लानिंग करनी है कि प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, कितने पैकेट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, क्या प्राइस रखना है, साइज रखना है, वो सारी चीज़ें प्लान करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। चलिए, मार्केट क्लासिफिकेशन में क्या आता है बच्चा? हम क्लासिफाई करते हैं मार्केट को कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा किस टारगेट मार्केट को ज़्यादा हमें क्या करना है, हमें कैप्चर करना है। देखिए, आपके प्रोडक्ट की अगर प्राइसेस सुपर हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप रिच टारगेट मार्केट को कैप्चर करेंगे या अपना टारगेट करेंगे। अगर आपकी प्राइसेस लो है तो आप जो लोअर क्लास पीपल है उनको टारगेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन कांट सेटिस्फाई ऑल द कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती या सारे ग्रुप ऑफ कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो हमें अपनी टारगेट मार्केट सेट करनी है कि यार ये हमारी टारगेट मार्केट है। अगर हम एक मिडिल क्लास को सेट करेंगे तो हमें प्राइसेस भी मिडिल क्लास लोगों के अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ेगी। अगर हम एक स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं तो हम उसकी बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट पे उसकी प्राइस नहीं रख सकते क्योंकि हमें ही लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट मार्केट को सेट करते हैं इस स्टेज में। यस, हो रहा है बच्चों? क्लियर। चलिए, सिक्स्थ है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्या है बच्चा? देखिए, हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है या तैयार हो रहा होता है तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारे मार्केट में 3 पहले से ही प्रोडक्ट हैं, उनका काफ़ी अच्छा नाम है, तो आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। तो हमारा जो 4th प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसका स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए, उसमें अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल देने होने चाहिए, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो हम एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बना के रखते हैं कि हमें एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और वही क्वालिटी, वही रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना है ताकि हमारी क्वालिटी हमेशा की तरह अच्छी ही बन सके। ग्रेडिंग क्या होता है बेटा? देखो, ग्रेडिंग होता है शेप, साइज, प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना। देखा होगा ना आपने, कोई भी एक प्रोडक्ट है वो बड़ा साइज भी आता है। डेयरी मिल्क का एग्जांपल ले लो, डेयरी मिल्क 180 की भी आती है, वो 80 की भी आती है और वो 40 की भी आती है और वो 10 की भी आती है। इससे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा ग्रेडिंग का? एक ही प्रोडक्ट है, डेयरी मिल्क ही है, लेकिन कस्टमर्स को, वेरिएट कस्टमर को टारगेट करने के लिए, जिसके पास पैसे हैं 180 की भी खरीद सकता है, जिसके पास उससे कम है वो 80 की भी खरीद सकता है, 40 की भी खरीद सकता है या फिर 10 वाली भी खरीद सकता है। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। आपने क्या करा, शेप, साइज, प्राइस के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। पूरा है बच्चों क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या है बच्चा? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या होता है जानते हैं आप? कोई भी एक प्रोडक्ट होता है उसको हम रैप जब कर देते हैं, उसको जब पैक जब कर देते हैं, हम उसको बोलते हैं पैकेजिंग। देखिए, कोई भी आजकल खुला प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं करता है, अनहाइजीनिक होता है। और ज़्यादातर आजकल जो हमारा शॉपिंग का जो हमारा क्राइटेरिया बन गया है वो हो गया है मॉल्स वगैरह से लेना, वो हो गया रिलायंस फ्रेश वगैरह जैसे मॉल से लेना।
तो कहीं ना कहीं हम ऐसे मार्केट में जाते हैं जहाँ पर खुली चीज़ें नहीं मिलती है, हम ही वहाँ के सेल्समैन हैं, कोई भी हमारे पीछे नहीं घूमता है कि मैडम ये ले लो, सर ये ले लो। हमें खुद ही जाते हैं, हम चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और वहाँ पर 99.9 चीज़ें 99.9 चीज़ें पैकेज फॉर्म में ही आपको मिलती है। एक्सेप्शन है, वेजिटेबल्स वगैरह एक्सेप्शन है, उसके अलावा जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब पैकेज्ड होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हाइजीन बढ़ जाता है और उसके चांसेस जो हैं सेल होने के, बिकने के, वो बढ़ जाता है। लेबलिंग क्या होता है, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, चूज़ करते हैं, उसमें जो भी प्राइस लिखी रहती है, कंटेंट लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहता है, एक्सपायरी लिखा रहता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो कंटेंट का ही पार्ट है। कंटेंट आपको अवेयर करता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करता है, राइट। चलिए, ब्रांडिंग क्या होता है बच्चा? ब्रांडिंग होता है किसी का भी लोगो, ट्रेडमार्क वगैरह, या फिर स्पेसिफिक नेम टू अ प्रोडक्ट। ब्रांडिंग क्या होता है? जैसे पूमा है, नाइकी है, आपका एडिडास है, ये शूज़ वगैरह की हैं, तो इनके सिग्नेचर हो गए, इनके नाम हो गए, इनसे ही एक ब्रांड है, इनसे ही लोग चूज़ करते हैं ये ब्रांड वगैरह, या इनके लोगो देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि यार ये इस ब्रांड का है, इसका ये स्पेसिफिक लोगो है, राइट। चलिए, तो ये होता है हमारा ब्रांडिंग। इट मीन्स प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक नेम टू अ प्रोडक्ट। तो ब्रांडिंग क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है आपके प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से, राइट। दो प्रोडक्ट हैं मान के चलिए, दोनों की सेम पैकेजिंग है, लेबलिंग में भी सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ, तो क्या होगा? आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, राइट। लेकिन एक में ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, नेस्ले, एक ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर पार्ले, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ये ब्रांड नेम पार्ले है, नेस्ले है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी ब्रांडिंग है या ब्रांड के नेम है, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज योर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या होता है? देखिए, अगर आप जब भी प्रोडक्ट लेते हैं तो कस्टमर आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेने तक ही, या जो रिटेलर होते हैं कस्टमर लेने तक ही, आपको प्रोडक्ट लेने तक ही आपसे रिलेशन नहीं मेंटेन रखते हैं, प्रोडक्ट लेने के बाद भी आपसे रिलेशन मेंटेन रखते हैं। फ्री सर्विसिंग कई प्रोडक्ट आपको ऑफर करते हैं, मेंटेनेंस हो गया, रिपेयरिंग चार्जेस हो गया, रिपेयरिंग जो सर्विसेज होती है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हो गए। जैसे आप कोई भी नया व्हीकल लेते हैं तो आपको 10 या 12 सर्विसिंग फ्री मिलती है, कोई भी फ़ोन लेते हैं तो आपको 1 मंथ की वारंटी गारंटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चा? ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है। कहीं से भी आप क्लोथिंग लेते हैं तो 1 हफ्ते तक आप वापस कर सकते हैं अगर कोई छोटा बड़ा निकलता है, तो ये ऑल दीज आर द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज योर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइस सही से सेट करें, क्योंकि प्राइस ही डिफरेंशिएट करती है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा या कौन सा प्रोडक्ट कम बिकेगा। आपको अपने टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट करनी है। जो भी आपका टारगेट मार्केट होगा, रिच क्लास पे आप टारगेट कर रहे हैं तो प्राइजेस हाई रख सकते हैं, लोअर क्लास में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो प्राइजेस लो रखनी पड़ेगी, मिडिल क्लास में आप एवरेज प्राइस रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। चलिए, 11 जो है प्रमोशन। देखिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम वेरियस मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, हम एक सेल्समैन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि हमारा माल जो गुड्स है वो घर टू घर, डोर टू डोर जाके बेचेगा। हम पब्लिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपिल शर्मा के शो में जितने भी हीरो हीरोइन एक्ट्रेस आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, अपनी पिक्चर को प्रमोट करने आते हैं, तो ये पब्लिसिटी की तरह है। सेल्स प्रमोशन, हम दुकानदारों की हेल्प ले सकते हैं या फिर स्कीम चला सकते हैं, डिस्काउंट देना, बाय 1 गेट 1 फ्री कर। तो कहीं ना कहीं वेरियस मेजर्स हैं, मीन्स हैं, जो कि हम इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। 12th इज योर बच्चा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो है चीज़ों को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बीच में हम कितने लोगों को इंक्लूड करना चाहते हैं प्रोडक्ट को पहुंचाते वक्त। जैसे कि प्रोडक्ट बनाता है प्रोड्यूसर, लास्ट में डिलीवर करता है कस्टमर्स तक, तो बीच में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर के बाद आता है हमारा होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर, रिटेलर के बाद आता है फिर हमारा कस्टमर। तो ये क्या हो गया है, हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना अर्जेंट है मटेरियल, कितना कॉस्टली है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि आपको कौन सा लेवल ऑफ चैनल्स हमें यूज करने हैं, राइट। फिजिकल मूवमेंट होता है, हम ट्रांसपोर्टेशन की मदद लेते हैं, वेरियस व्हीकल्स वगैरह की मदद लेते हैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की। फिजिकल मूवमेंट में आपके उसको स्टोरेज वगैरह, वेयर हाउसिंग वगैरह भी आ जाती है। इसमें इंश्योरेंस भी आ जाता है, बैंकिंग
फैसिलिटीज भी आ जाती है, जो कि हम डीप तरीके से बाद में हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो दो मेजर डिसीजन है, एक तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें कौन सा चूज करना है, राइट, हमें बीच में जो लोग हैं वो कितने अपॉइंट करने हैं, मिडिल मैन कितने अपॉइंट करने हैं, जिसको हम इंटरमीडियरी भी बोलते हैं, कितने अपॉइंट करने हैं, प्लस फिजिकल जो मूवमेंट है उसके लिए हमें इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कौन कौन से मेजर्स को अपनाना है, वो दोनों चीजें इसमें आती है। 13th इज योर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिंपली मीन्स कैरियर ऑफ गुड्स, right? If you are choosing a good transportation vehicle, it help in delivering the goods on time to the ultimate consumer. जैसा आप व्हीकल चूज करेंगे वो आपको मदद करेगा एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कराने में। द लास्ट वन, सेकेंड लास्ट वन इज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिस टाइम बनती है उस समय ही कंज्यूम नहीं करी जाती। कोई चीज़ गर्मियों में बनती है और उनका कंजप्शन जो है वो सर्दियों में होता है, कोई चीज़ सर्दियों में बनती है, कंजप्शन उनका गर्मियों में होता है। तो जब कंज्यूम हो रहा है और जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बीच का जो भी गैप है उसको जो मेंटेन रखता है, उसको जो संभाल के रखता है, गुड्स को प्रोटेक्ट करके रखता है तब तक जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होता है स्टोरेज, वो होता है वेयर हाउसिंग, वो होता है हमारे गोडाउन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मार्केटिंग का। लास्ट वन है बच्चा हमारा फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या होता है? फाइनेंसिंग होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, हमें मार्केटिंग के हर स्टेज में, चाहे हमें मार्केटिंग रिसर्च करनी हो, चाहे हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करना हो, चाहे हमें प्राइस सेट करनी हो, चाहे हमें ट्रांसपोर्टेशन करना हो गुड्स का, चाहे हमें एडवर्टाइजिंग करनी हो, सेल्स प्रमोशन करनी हो, हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारा कौन दूर करता है? वो हमारा बैंकिंग सर्विसेज दूर करती है, जिसके थ्रू हम लोन्स ले सकते हैं बैंक से, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम जो हमारी वर्किंग है वो रुकती नहीं है, हम स्मूथ वर्किंग करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल हैं, उसको अचीव करते रहते हैं। राइट, हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे 15 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इसी को हम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो इनकेस अगर एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपके आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, तो आपको यही समझाने हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तब भी यही समझाने हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तब भी आपको यही समझाने। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मार्केटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन और फंक्शन डिस्कस करी। उम्मीद कर रहा हूं मेरी एफर्ट आपको पसंद आती होगी। इसके लिए प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। वीडियो जैसा भी आपको लगता है, अच्छा बुरा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना आएगा। थैंक यू सो मच।